ये वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। वैसे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर ये उपचुनाव, दो ही चेहरे हैं जिनके बीच में टक्कर रहती है। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इस बार भी दोनों को मालूम है कि एक एक सीट पर इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी और इसीलिए हर सीट पर लड़ाई आर पार की। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ, और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है। बयानों के नुकीलेपन गवाही दे रहे हैं कि यूपी की राजनीति का धैर्य खत्म हो चुका है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बेचैनी इशारा कर रही है कि उन्हें जनता के फैसले की शुरुआत अभी से चाहिए। अपने हक में जनाधार का रुख अभी से चाहिए। हवा और माहौल अपने पक्ष में अभी से चाहिए। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की जो तस्वीर बन रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की तरफ से 9 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, एनडीए में 8 पर बीजेपी का लड़ना तय हुआ है और 1 सीट सहयोगी आरएलडी को मिली है, लेकिन 1 सीट निषाद पार्टी को भी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं। यात्रा करना चाहिए, सब लोग का वजन घटेगा, अच्छा है। जितना चलेंगे, सरकार तो भाजपा की बनेगी। उपचुनाव में जीत से कम किसी को मंजूर नहीं, लिहाजा हर दांव पूरे असरदारी ढंग से चला जा रहा है। हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी है। बटेंगे तो कटेंगे। जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा वो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप। जाति के मुद्दे पर खुली तकरार है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और तो बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। एनकाउंटर भी चुनावी राजनीति का हथियार है। विकास की बातें भी अक्सर आरोपों की शक्ल में उठती हैं, लेकिन चुनावी बाजार में उनका भाव हल्का नजर आता है। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है। कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो फैसले लेने थे वो कुछ नहीं ले पाए। मुझे लगा कि ये देश के सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री से मिले जाकर के शायद उत्तर प्रदेश को कोई नए एक्सप्रेस में मिल जाएगा। क्या मिला आपको? सर्वोच्च अदालत के बुलडोजर कार्रवाई पर फैसले के बाद ये यूपी में पहला चुनाव है। बुलडोजर भले नहीं गरजे, लेकिन बुलडोजर का मुद्दा तो है जो गूंज रहा है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कराया है। अब की जनता ने मन बना लिया कि बुलडोजर बाबा को भी गैरेज में लगा करके ही दम लेंगे। उपचुनावों में सिर्फ चालें और बयान ही नहीं आगे हैं, बल्कि रणनीति भी हर सीट के लिहाज से पुख्ता की गई है। अखिलेश यादव ने जीती हुई सीटों पर उन्हीं के परिजनों को टिकट दिया है। करहल से अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, सीसमऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को।
यानी पहले से जीते नेताओं के पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो अपने रिश्तेदारों को कैसे जिताएंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी दोहरी है। 9 में से अधिकतर सीटें जिताना, यूपी में बीजेपी का पुराना रुतबा लौटाना। उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। हरियाणा में झटका खाए विपक्ष की उम्मीदें भी यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिकी हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की निगाहें भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे इन चुनावों के नतीजे पर लगी हैं। ये चुनाव सरकार पर भले असर न डाले, लेकिन पूरी राजनीति पर बड़ा असर डालेंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है।